दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड प्रसार वो सॉरी हाँ ऐसे ही कुछ प्रसार सेवा अधिकारी, पशुधन प्रसार सेवा अधिकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में कृषि विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन होंगे। 50 अगली वीडियो में प्रदान करेंगे हम आपको। कृषि विज्ञान 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। मिट्टी की उर्वरता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा pH मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? दोस्तों उन जो ऑप्शन रहे होंगे उसमें सही ऑप्शन जहाँ धान लिखा हुआ है वो होगा धान। धान एक खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 4 पौधों में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा जिंक। पौधों में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? तो आपका उत्तर होगा राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 7 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों दूध उत्पादन से। अगर ये आपको ट्रिक से याद करना, देखो श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद क्या हो दूध, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है मत्स्य पालन। अगर आपको याद करना तो मत्स्य मतलब मछली, और सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? क्या? नीली व्हेल मछली। तो नीली से नीली, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हो आप। नील व्हेल है ना सबसे बड़ी मछली का नाम वो। क्वेश्चन नंबर 11 अंडा किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन B12। अंडा विटामिन मतलब अंडे से विटामिन B12 मिलता है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा, कमेंट में उत्तर दियो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन 12
भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा धान। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बागवानी हार्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा MH मारीगोडा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा मक्का। जो उस समय ऑप्शन आए होंगे उसमें से मक्का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका 1999। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा अपरदन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो दोस्तों यह है वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधों के विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये होती है 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 20, सिंचाई की सबसे कुशल विधि कौन सी है? तो यह है दोस्तों ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 21, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ये है मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 22, उर्वरता के लिए सबसे अच्छा फसल चक्र क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों दलहन के बाद अनाज। क्वेश्चन नंबर 23, अमरबेल क्या है? तो दोस्तों ये है पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल का पौधा। क्वेश्चन नंबर 24, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका तना। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शिमला में। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो देखो आलू और शिमला मिर्च दोनों की सब्ज़ी बनाई जाना, तो ऐसे याद कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 26, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ट्रिक से याद करना देखो कैसे काली और कैसे कपास, ठीक है याद हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 27, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका एथिलीन। ये फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज में कितनी नमी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 10 से 12%। क्वेश्चन नंबर 29 है,
क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा उर्वरक फास्फोरस प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों DAP। क्वेश्चन नंबर 30, मृदा विज्ञान में ओजोन स्तर क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है कार्बनिक परत। सनिस्तर का मतलब होता है परत। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके द्वारा घोषित होता है? तो दोस्तों ये होता है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा एक बहुवर्षीय पौधा है? तो दोस्तों ये है आम। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मृदा में ह्यूमस का कार्य क्या है? तो दोस्तों यह है उर्वरता और संरचना सुधारना। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का फलों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसे भारत में फलों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एपिस्टेटिस का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है अनुवांशिकी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है नाइट्रोजन। धान के लिए सबसे उपयुक्त pH मान क्या है? तो दोस्तों ये है 6 से 7। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे pH मान से कि pH की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों pH की फुल फॉर्म P फॉर पोटेंस, H फॉर हाइड्रोजन, यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या यानी हाइड्रोजन की सांद्रता। और दोस्तों आपसे एक सवाल है, जो ये मानव रक्त होता है उसका pH मान कितना होता है मानव रक्त का? क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, भंडारण में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? दोस्तों ये घुन जो लग जाते हैं ये अनाज को ख़राब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जैव उर्वरक का उदाहरण है? तो ये है अजोला। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई 2007 में। क्वेश्चन नंबर 41, वाष्पीकरण रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा मल्चिंग विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी दलहनी फसल है? तो दोस्तों ये है मूंग। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है? तो दोस्तों जो पेड़ की पत्तियां होती है ये वाष्पोत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर 44, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लॉन्च हुई? तो दोस्तों ये हुई 2015 में। क्वेश्चन नंबर 45, कपास का रेशा किस भाग से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है बीज से। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा जैविक उर्वरक है? तो दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये होता है
उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये है लाल रंग में। क्वेश्चन नंबर 49, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से है? तो दोस्तों ये आया है ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 50 है नहीं इसमें, वो देखो। अगर क्वेश्चन नंबर 50 आप बताना चाहते हो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा। आपको बताना है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो दोस्तों कमेंट में बताना इसका जवाब। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।